अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हिंदुस्तान ने आलमी दुनिया को एंगेज किया है और अमेरिका के जरिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को जवाब ना दे। अब वो तो वक्त नहीं है कि आप गोली मारें और पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं और आप ये तवक्को करें कि पंगा भी लें और आपको जवाब ना दिया जाए। पाकिस्तान ने वाज़िया कर दिया है कि हम जवाब देंगे और जरूर देंगे, अपने वक्त के ऊपर देंगे और जिस जगह के ऊपर चाहेंगे वहां पर देंगे। और यह भी वाज़िया कर दिया है कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो वो शीशे की तरह पूरी दुनिया को नजर आएगा कि यह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जवाब दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 2019 में हमने हिंदुस्तान को जवाब दिया था। हिंदुस्तान का तैयारा पूरी दुनिया के सामने गिराया था, उनका पायलट पकड़ा था और पकड़कर चाय पिलाई थी और हिंदुस्तान को वापस किया था। अब जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं तो हिंदुस्तान का मीडिया बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है कि जी हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। इसके अलावा भी बहुत से झूठ बोले जा रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने एक सवाल पूछा, आज बहुत से पाकिस्तानियों ने सवाल यह पूछा कि हिंदुस्तान के ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर कैसे आ गए, उनको बॉर्डर लाइन के ऊपर क्यों नहीं रोका गया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप बिछाया था कि पाकिस्तान इसके अंदर फंस जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए और हम उनके ट्रैप के अंदर नहीं फंसे। तफसीलात आ चुकी हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर जो रावलपिंडी स्टेडियम है, हिंदुस्तान का ड्रोन वहां पर आकर गिरा था और हमारा मैच वहां से मुलतवी हो गया। हिंदुस्तान के अंदर जो धर्मशाला है वहां पर मैच जारी था, जारी मैच रखवा दिया गया है, टीमों को बाहर निकाल दिया गया है और शायकीन को कहा जा रहा है कि आप भी अपने घरों को वापस जाएं। पाकिस्तान ने अब जवाब देना है और जरूर देना है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है ये आप लोगों तक पहुंचता रहे, ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपको सबसे पहले नंबर पे बता दूं कि पाकिस्तान के वजीर आजम से बात हुई है अमेरिका के वजीर खारजा की, और अमेरिका मुमकिन तौर पर पाकिस्तान को यह कह रहा है कि आप जरा ठंडे रहें, आप तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करें। लेकिन पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम पाकिस्तान की हुकूमत से यह डिमांड कर रही है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाई की है, मिसाइल पाकिस्तान के अंदर मारे हैं, ड्रोन पाकिस्तान के अंदर भेजे हैं, हमने भी उनको ऐसा ही जवाब देना है। और पाकिस्तान के DGISPR ने जो बात की है वो जरा मैं आपके सामने रख दूं, फिर मैं आपको यह बताता हूं कि हिंदुस्तानी मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान के DGISPR ने वाज़िया तौर पर कहा कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो वो नजर आएगा और दुनिया में उसकी गूंज भी सुनाई देगी। मजीद उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूं कि भारत भी अच्छी तरह यह जानता है पाकिस्तान जब अपने मुकर्रर करदा वक्त पर भारत में मुंतखब करदा जगह पर हमला करेगा तो हमें इंडिया के मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया है और भारत चीख चीख कर खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि यह पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। अब इस वक्त जो भारत का मीडिया है वो झूठ बोल रहा है। पहले नंबर पे भारत का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने अमृतसर के ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान कभी भी अमृतसर के ऊपर हमला नहीं करेगा। फिर भारत का मीडिया ये कह रहा है जी पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान कभी भी ये भी नहीं करेगा। और फिर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि भारत ने लाहौर के ऊपर हमला कर दिया। आए जरा, आए लाहौर, आए, इंतजार कर रहे हैं हम। बड़ा आसान आपको लगता है कि लाहौर के अंदर घुसना, आए तो सही, जरा कोशिश तो करें, फिर आपको पता लगेगा। और भारतीय मीडिया यह भी कह रहा है जी हमने एक F-16 मार गिराया है। यह भी कह रहा है जी हमने एक पायलट भी पकड़ लिया है। जहाज गिराना, नीचे उसमें से पायलट को पकड़ना, यह खाला जी का वारा नहीं है। पाकिस्तान ने ऐसा किया था और पूरी दुनिया के सामने किया था। आपने पायलट पकड़ा है तो जरा जल्दी से उसको अपने मीडिया के ऊपर लेकर आए, जरा बताएं उसका क्या नाम है, जरा बताएं वो किस जहाज के अंदर था, जरा बताएं कि आपने कहां पर मारकर गिराया है, फिर दुनिया उसको मानेगी। ये जो आपके मुंह में जो आ रहा आप बोलते चले जा रहे हैं, दुनिया इसके ऊपर यकीन नहीं करेगी। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो IPL का मैच हो रहा था, पंजाब किंग्स की टीम खेल रही थी और तकरीबन 10 ओवर और 1 बॉल, 11वें ओवर की 1 बॉल हुई थी। 11वां ओवर पूरा करना भी मुनासिब नहीं समझा गया। मैच को रोका गया, स्टेडियम की लाइट्स को बंद कर दिया गया और टीमों को कहा कि आप जल्दी से वापस अपने होटल्स के अंदर पहुंचे। और हजारों की तादाद के अंदर जो तमाशाई थे उनको यह कहा गया कि आप भी अपने घरों को वापस जाएं। इस तरह का माहौल, टेंशन का माहौल इस वक्त बना हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। अब जरा आ जाए
बहुत से पाकिस्तानियों ने एक सवाल पूछा और पिछले व्लॉग के अंदर मैंने भी ये पॉइंट उठाया, आपके सामने रखा कि हिंदुस्तान के ड्रोन पाकिस्तान के अंदर इतना अंदर कैसे आ गए, रावलपिंडी के अंदर पहुंच गए, गुजरांवाला के अंदर पहुंच गए, लाहौर के अंदर वाल्टन के एरिया के अंदर पहुंच गए, यहां तक कैसे आ गए। हिंदुस्तान ने एक प्रॉपर प्लान बनाया। हिंदुस्तान का प्लान यह था कि हम ड्रोन भेजेंगे और पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और हमारे ड्रोन को मार गिराएगा। इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि जब किसी मुल्क का ड्रोन आपके मुल्क के अंदर आता है और आपका एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर उनको हिट करता है, तो दुश्मन को यह पता चल जाता है कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशंस क्या हैं, कहां कहां पर आपने अपने सिस्टम डिप्लॉय कर रखे हैं। तो पाकिस्तान ने उनको सॉफ्ट किल किया है, हार्ड किल नहीं किया, और उनके सिग्नल्स को जैम किया गया। जब उनके सिग्नल्स जैम हुए हैं तो तब वो जहां जहां पर थे वो गिर गए हैं। भारत के जो इरादे हैं ये अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आज भी ये समझता हूं कि चाहे भारत का जहाज है, चाहे भारत का ड्रोन है या कुछ भी है, उसको सरहद के ऊपर ही मार गिरा देना चाहिए। वो अंदर ना आए, हमारे सिविलियन लोगों का नुकसान होता है, हमारे लोग शहीद होते हैं। इस हवाले से हामिद मीर ने एक बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि ड्रोन हमलों का मकसद यह था कि एक बड़े हमले से पहले पता चलाया जाए कि एयर डिफेंस सिस्टम कहां से ऑपरेट हो रहा है। पाकिस्तान की हिकमत अमली इंतहाई कामयाब रही। पाकिस्तान ने उन ड्रोन को शॉर्ट रेंज सिस्टम से टारगेट किया है ताकि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम की लोकेशन ट्रेस ना हो सके। यह बात की है हामिद मीर ने और बिल्कुल लॉजिकल बात है। मजीद उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी इंडिया के 5 त्यारे तबाह हुए तो ये हम जानते हैं, लेकिन इंडिया का नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ है। कि हमें तो ये पता कि इंडिया के सिर्फ 5 त्यारे तबाह हुए हैं, लेकिन उनका नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो भारतीय फौज ने छुपा लिया है, हलाकतें इससे कहीं ज्यादा हुई हैं। जो भारतीय मीडिया चीख रहा है ना, चीखो पकार जो आ रही है, उसका मतलब यही है कि LOC के ऊपर भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और DGISPR ने ड्रोन हमलों के बारे में ऑफिशियल नंबर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो शहीद लोग हुए हैं, 4 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और 3 पाकिस्तानी जख्मी हुए हैं। अब जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के त्यारे मार गिराए हैं ना, उस हवाले से जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी हमने 5 त्यारों को मार गिराया। हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है नहीं जी 3 त्यारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। अमरीकी ये कह रहे हैं कि कम से कम 2 त्यारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। और फ्रांस ये कह रहा है, उनके इंटेलिजेंस एहलकार ने CNN के साथ बात किया कि पाकिस्तान ने 1 राफेल त्यारा मार गिराया है। और मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल खामोश है, वो नहीं बोल रही, वो मान ही नहीं रहे। ठीक है जी, फ्रांस मान गया है, जिनसे खरीदे हैं, जिनको मेरा ख्याल है $7.5 बिलियन दे के पूरी खेप खरीदी थी राफेल की, और ये नारा मारा था कि अब पाकिस्तान नहीं बचेगा, अब हमारे पास राफेल आ गए। मैंने पहले भी आपको कहा था, अब दोबारा कह रहा हूं, बात जहाजों की या घोड़ों की नहीं होती, बात होती है शाहसवारों की, जो घोड़े के ऊपर बैठते हैं या जहाज के अंदर बैठते हैं। उन शाहसवारों की बात होती है कि उनके जिगर के अंदर कितना हौसला, कितनी हिम्मत है, वो कितने दलेर हैं। ये बात होती है, और ये दलेरी पाकिस्तान की दुनिया 2019 में भी देख चुकी है, और एक मर्तबा फिर 2025 में भी पूरी दुनिया गवाही देगी कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, और ये जवाब हम देंगे और जरूर देंगे। इसके बारे में पाकिस्तान के DGISPR ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जब हम जवाब देंगे अपने तरीके से, अपने हिकमत अमली से, अपने वक्त पर, अपनी मुकर्रर करदा जगह के ऊपर, तो फिर भारत का जो मीडिया है वो चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताएगा कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। आगे आ जाएं जी, इरफान सदीकी साहब नून लीग के सेनेटर है, क्या कहते हैं? कहते हैं कि भारतीय जारयत ने पाकिस्तान के ऑप्शंस नहायत महदूद कर दिए हैं। शहरी आबादियों पर ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान के पास मुंह तोड़ जवाब देने के सिवा क्या कोई रास्ता बाकी रहता है? ये उन्होंने सवाल पूछा है। बिल्कुल नहीं रहता। शहबाज शरीफ को कहें कि हिम्मत करें, आए कौम के सामने खिताब करें और बताएं कि इतने घंटे में हम इंडिया को जवाब देने के लिए जा रहे हैं। ये काम करने वाले हैं। इमरान खान होता तो कब का जवाब दे चुके होते, लेकिन आप लोगों ने अभी तक पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। असद कैसर ने कौमी असेंबली में आज एक बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, इमरान खान को फिल फौर रिहा करें ताकि मुल्क में यकजहती पैदा हो सके। ये उन्होंने बात की है कि जल्द अज जल्द इमरान खान को बाहर निकाला जाए। रावलपिंडी के अंदर जहां पर हिंदुस्तानी ड्रोन आकर गिरा, वहां पर जो लोगों के जज्बात थे वो जरा आप सुने।
وہاں پر ایک شہری نے کہا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کو فی الفور رہا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ آج دشمن نے اگر میلی آنکھ سے دیکھا ہے تو اس کی وجہ پاکستان کے اندر موجود سیاسی عدم استحکام ہے. یہ ہے وہ ایک لائن جو سچ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے. ہندوستان کے لوگ اپنے میڈیا کے اوپر ناچ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پاکستان کے اندر حکومت ہے یہ فارغ حکومت ہے, اس کے پیچھے عوام ہی نہیں کھڑی ہوئی. تو اس حکومت کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں, اپنے ساتھ بٹھائیں اور ساتھ بٹھا کر عمران خان اعلان کریں کہ ہماری آپس کی لڑائیاں اپنی جگہ کے اوپر ہیں لیکن ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیں گے. اور جب یہ ہوگا ہندوستان جاگ کی طرح نیچے بیٹھ جائے گا. ان کو پتہ لگ جائے گا کہ پوری پاکستان کی قوم پاکستان کی حکومت کے ساتھ بھی کھڑی ہے اور پاکستان کی فوج کے ساتھ بھی کھڑی ہے. لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حکومت کو عمران خان کو باہر نکالنا پڑے گا. عدنان حیدر نے ایک شو کے اندر بات کی. انہوں نے کہا کہ کون سی قیامت آ جاتی اگر عمران خان کو آدھے گھنٹے کے لیے پے رول کے اوپر باہر لے آتے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف عمران خان کا نام سن کر ڈرتے ہیں, ان کو نیند نہیں آتی. پے رول کے اوپر آپ نے باہر لانا ہے عمران خان کو, کیمرے کے سامنے بٹھانا ہے, ساتھ بیٹھ جائیں شہباز شریف, ساتھ بیٹھ جائیں آصف علی زرداری اور عمران خان مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. کیونکہ زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز یہ مودی کا نام لے ہی نہیں سکتے. عمران خان مودی کا نام لیتا ہے اور عمران خان کہے گا کہ مودی یہ جو تم نے غلطی کی ہے یہ تمہاری آخری غلطی ہے, اب ہم تمہیں جواب دینے جا رہے ہیں. اور پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے, اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. پھر دیکھیے گا کہ ہندوستان کی ٹانگوں میں کتنا پانی ہے, کتنا تیل ہے. لیکن پتہ نہیں اس حکومت کو یہ کیوں چیزیں سمجھ نہیں آتی. اسی طرح کی ایک گفتگو کی ہے رکن قومی اسمبلی سہیل سلطان. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم بدلے کا سوچیں گے نہیں بلکہ بدلہ لیں گے. انہوں نے کہا کہ کل جب وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے خدا کی قسم اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی, اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا. اب چہرہ زرد ہونا اور شکل دیکھنے کے قابل نہ رہنا میں ان الفاظ کو مناسب نہیں سمجھتا, لیکن جو انرجی اور جو کنیکشن عمران خان کا ہوتا تھا وہ شہباز شریف کا نہیں. یہ بڑی ایمانداری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسار رانا نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسی ڈپلومیسی ہے نواز شریف کی کہ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر میزائل حملہ کر دیا, پاکستان کے اندر ڈرون بھی بھیج دیے اور ابھی تک ان کی زبان کے اوپر مودی کا نام نہیں آ رہا. یہ کون سی گدڑ سنگی ہے, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ابھی تک اتنا ہی, اور میں آپ سے گزارش کروں گا ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ آئے گی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, اور میں حتی المکان پوری کوشش کر کے ریسرچ کر کے چیزیں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کوئی جھوٹ یا کوئی غلط چیز آپ تک نہ پہنچے. کیونکہ میں خود سوشل میڈیا کے اوپر آبزرو کر رہا ہوں بہت سے لوگ بڑا جھوٹ بول رہے ہیں, پاکستان کی سائٹ پہ بھی اور ہندوستان کی سائٹ پہ بھی. یہ ہو گیا, وہ بند ہو گیا, ایسے ہو گیا. سنسنی مت پھیلائیں خدا کے لیے, کچھ ویوز کی خاطر سنسنی مت پھیلائیں. جو حکومت کہہ رہی ہے اس کو سنیں, جو پاکستان کی فوج کے ترجمان کہہ رہے ہیں اس کو سنیں, اور پھر دیکھیں کہ آپ نے کیا آگے بتانا اور کیا نہیں بتانا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.